हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कुफ्फर सेल्स आर, कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, इलियम की अवशोषण कोशिकाएं, यकृत की फैगोसाइट कोशिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाएं, सीबेशियस ग्रंथियों की स्रावी कोशिकाएं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, फैगोसिटिक सेल्स ऑफ लीवर। कुफ्फर कोशिकाएं यकृत की फैगोसाइट कोशिकाएं होती हैं और यह पुरानी आरबीसी और अन्य हानिकारक कोशिकाओं का भक्षण करती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेटल एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, हृदय का पेस मेकर है। ऑप्शन दिए गए हैं, रेनवियर्स नोड, एस ए एन, ए वी एन, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, साइनो ऑरिकुलर नोड। यह हृदय में स्पंदन को स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको हार्ट का पेसमेकर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हैम्बर्गर्स फेनामिना इज आल्सो कॉल्ड, आपको बताना है हैम्बर्गर्स फेनामिना को और कहा जाता है क्या? बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, सोडियम शिफ्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, क्लोराइड शिफ्ट। बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, CO2 परिवहन के दौरान आयनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाते हैं। इसी शिफ्टिंग को कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग्स नंबर ऑफ लोब्स इन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स इज, आपको बताना है कि मानव में दाहिने और बाएं लंग्स में लोब्स की संख्या होती है कितनी? 2 and 3, 2 and 2, 3 and 2, 4 and 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, 3 and 2। मतलब राइट लंग हैज 3 lobes एंड लेफ्ट लंग हैज 2 lobes। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेयर्स पैचेस इन मैमल्स आर, स्तनधारी जंतुओं में पेयर खंड है। ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, सेक्रेटरी, लिम्फोइड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, लिम्फोइड। तो यह स्तनधारी जंतुओं में पाया जाने वाला एक लसिका अंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेनस हार्ट इज फाउंड इन, वेनस हृदय पाया जाता है किसमें? स्नेक में, फ्रॉग में, फिश में, पिजन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, फिश में। देखिए, मछलियों का हृदय 2 चैम्बर का होता है और इसी 2 चैम्बर के हृदय को वेनस हार्ट कहा जाता है। यानी द्विकोष्ठीय हृदय को ही वेनस हार्ट कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इन सेल्स इज,
आपको बताना है कि सेल में एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पाया जाता है। लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इन द सेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आप जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मैमल्स लंग्स हैव न्यूमरस एल्वोलाई फॉर। आपको बताना है कि एल्वोलाई के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, कीपिंग द लंग्स इन प्रॉपर शेप, higher number of muscles to provide greater elasticity, increasing surface area for gaseous diffusion। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर गैसियस डिफ्यूजन। देखिए, एल्वोलाई को लंग्स की फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होती है। एल्वोलाई इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, और यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन एक्सपायरेशन डायाफ्राम बिकम्स। एक्सपायरेशन के दौरान डायाफ्राम की पोजीशन बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लैटेंड, रिलैक्स्ड, स्ट्रेटेंड, एक्सपैंडेड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डायाफ्राम किस पोजीशन में होता है? तो आंसर होगा बी, रिलैक्स्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच सेल्स आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षण प्रणाली से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, इरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट WBC का एक प्रमुख प्रकार है, और यह दो प्रकार की होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट और दूसरी बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट रोगजनक जीवों को मारती हैं और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती हैं। तो यहाँ से आप इसे देख लीजिएगा कि लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट रोगजनक जीवों को मारती हैं और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन एफर्ट इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, उसे वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन में से सही है। देखिए, वाइटल कैपेसिटी बराबर होता है टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ल्यूकोसाइट हैज़ अ बीन शेप्ड न्यूक्लियस। बताना है आपको कि किस ल्यूकोसाइट में सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बेसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
तो इसका आंसर होगा बी, मोनोसाइट में। मोनोसाइट सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु होती है। इनका केंद्रक सेम के बीज जैसा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिस्पायरेशन अकर्स विदाउट एनी रिस्पायरेटरी ऑर्गन। आपको बताना है कि किस एनिमल में रिस्पायरेशन विदाउट एनी रिस्पायरेटरी ऑर्गन के पाया जाता है, यानी कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, उसको आपको बताना है। फिश, फ्रॉग, कॉकरोच, अर्थवॉर्म। तो इसका आंसर होगा डी, अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। और फिश में बात करें तो आप सब जानते हैं, फिश गिल्स के द्वारा इसमें रिस्पायरेशन होता है। फ्रॉग में स्किन, लंग्स और गिल्स तीनों के द्वारा रिस्पायरेशन पाया जाता है। कॉकरोच में बात करें तो ट्रैकिया और स्पाइरकल्स के माध्यम से रिस्पायरेशन पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द इरेगुलरिटी ऑफ रिस्पायरेशन इज। श्वसन की अनियमितता है। ऑप्शन दिए गए हैं, डायस्पीनिया, हाइपरनिया, यूपर्निया, एपनिया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डायस्पीनिया। इसमें व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द पायरुविक एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर जो हो उसे चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, ग्लाइकोलिसिस। बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, और यह क्रिया पाई जाती है साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और क्रेब्स साइकिल की बात करें तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऑर्निथीन साइकिल नहीं होगा और फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोक वॉल्यूम इन अ हेल्दी एडल्ट मैन इज। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में स्ट्रोक आयतन होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक बारी अच्छे से देख लीजिए फिर इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा डी, 70 ml। तो एक स्वस्थ मनुष्य में स्ट्रोक आयतन लगभग 70 ml होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग ईटीएस। ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बताना है। ऑक्सीजन, साइटोक्रोम ए3, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, O2। ऑक्सीजन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग ईटीएस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू हार्ट साउंड्स। हृदय की दोनों आवाज़ों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, 0.8 सेकेंड। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो प्रत्येक हृदय चक्र का जो समय लगभग होता है वह 0.8 सेकेंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन ब्लड CO2 इज ट्रांसपोर्टेड मेजरली
एज। आपको बताना है कि CO2 ब्लड में मेजरली किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम कार्बोनेट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट, CO2 एज सच। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, बाइकार्बोनेट। CO2 मेजरली बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। यदि कितना होती है तो लगभग 70% इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिट्रल वॉल्व इन मैमल्स गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में मिट्रल वॉल्व पाई जाती है। एक बारी आप अच्छे से ऑप्शंस देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर क्या होगा उसे आप चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व पाई जाती है, या उसे बाइकास्पिड वॉल्व भी कहते हैं। बाइकास्पिड या मिट्रल वॉल्व कहते हैं। और राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वॉल्व पाई जाती है। ट्राइकास्पिड वॉल्व यहाँ पर पाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुरकिंजे फाइबर्स आर। पुरकिंजे फाइबर होते हैं नर्व फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, मसल्स फाइबर्स, डेंड्राइट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर होगा सी, मसल्स फाइबर। पुरकिंजे फाइबर्स आर मसल्स फाइबर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि पुरकिंजे फाइबर कहाँ पाए जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय। तो आपको बताना है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया। ऑप्शन दिए गए हैं हार्वे, लैंडस्टीनर, मिलर, लल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेज हार्ट बीट, इंक्रीजेज हार्ट बीट, नॉट रिलेटेड टू हार्ट बीट, कंट्रोल्स हार्ट बीट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, इंक्रीजेज हार्ट बीट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेज हार्ट बीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का यह आखिरी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। बताना है कि ब्लड क्लॉटिंग के दौरान इनमें से कौन यूज होता है। कोबाल्ट, कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड आयन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, कैल्शियम। बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।